साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। जिस प्रकार अचानक सर्दी चली गई थी और गर्मी का माहौल बन गया था और फिर दोबारा मौसम खराब हुआ और ठंड बढ़ गई, उसी प्रकार हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की चर्चा में जो भी हुआ था वो बात लगभग पीछे छूट गई थी और आगे बढ़ गए थे लोग। लेकिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के एक बयान ने एक बार फिर राज्यसभा को लेकर प्रदेश में हलचल पैदा कर दी है। उनका कहना है कि मेरे को या जजपा को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वर्तमान जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि आप राज्यसभा जाएं, आपको नौ जो वोट हैं वो कांग्रेस की में हम देंगे और 31 के बाद जो बाकी बीजेपी के बचे हुए हैं और 3 निर्दलीय वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये कहकर कि आप तो दे दोगे लेकिन 2 वोट मुझे एनएलओ की नहीं मिल पाएंगी, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या ये सही है बात, या क्या ये प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने के लिए, या फिर वाकई में अभय चौटाला से 2 सीटों का तालमेल नहीं बैठाने के कारण डॉक्टर अजय सिंह जो जेजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या वो राज्यसभा से चूक गए, या राज्यसभा से नहीं चूके तो क्या उनको वास्तव में ये प्रस्ताव मिला था? अगर प्रस्ताव मिला था तो लोगों को लगता है कि अगर वो एनएलओ के प्रभारी अभय सिंह से बात करते तो राजनीति में शायद इन चीजों का कोई भी गिला शिकवा नहीं होता। तो मौका लगते ही 2 वोट अब उनको दे सकते हैं, जैसा हमारा मानना है और जैसा अब है कि राजनीति और रणनीति को हम देखते हैं। शायद अभय चौटाला डॉक्टर अजय सिंह को 2 वोटों का समर्थन दे देते और उन 2 वोटों से अगर वो बात पक्की है पूर्व मुख्यमंत्री वाली कि वो 9 वोट कांग्रेस के और 31 के बाद बीजेपी का एक कैंडिडेट जीतने के बाद, संजय भाटिया के राज्यसभा जाने के बाद जो बाकी की सीटें बचती हैं उनका समर्थन और कुछ निर्दलीयों के समर्थन से शायद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला राज्यसभा जा सकते थे। जानकार सूत्रों का कहना है कि ऐसा संभव नहीं था। ये जानबूझकर अब अभय चौटाला को इस बात के लिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि दूसरी पार्टियां प्रदेश में कुछ नहीं कर पा रही हैं। केवल इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ही विपक्ष का काम कर रहे हैं और भाजपा के जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी जो कार्य है उनको उठाकर चलते हैं, चाहे वो गैस की बात हो, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो फसलों की बात हो। अभी अभी अभय चौटाला जी ने घोषणा की है कि उन्होंने प्रदेश की हर मंडी में अपने एक शिकायत केंद्र खोले हैं, कष्ट निवारण केंद्र, जो किसानों के कष्टों का निवारण करेंगे और सरकार से उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो आपका क्या कहना है? क्या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चूक गए? क्या खट्टर ने वास्तव में उनको ये कहा था राज्यसभा जाने के लिए? क्या अगर डॉक्टर अजय सिंह अब ऐसे कहते तो राजनीति में ये पॉसिबल है कि गठबंधन कभी भी हो जाते हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है वोटों की, कभी भी एमएलए एमपीओ की जरूरत पड़ जाती है। तो शायद डॉक्टर अभय सिंह उनको मना नहीं करते, डॉक्टर अजय सिंह को अभय सिंह मना नहीं करते और डॉक्टर अजय सिंह राज्यसभा में चले जाते। उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका था। या फिर यूं ही गुनगुनाने के लिए 2 शब्द हमने बोल दिए हैं, चर्चाओं में रहने के लिए, या चर्चा है? आप देखिए, आप बताइए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि राज्यसभा में 29, 28 और 27 का स्कोर था। यदि डॉक्टर अजय सिंह होते तो क्या होता? आप विचार रखिए, कमेंट करिए। मैं वेद वशिष्ठ सहयोग समाचार के लिए इसराना हेडक्वार्टर से रवि राजेश के साथ। नमस्कार साथियों, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।